आज हम एक ऐसी शख्सियत को अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट हमने किया है जिन्होंने ना सिर्फ मज़दूरों की आवाज़ को ताकत दी है बल्कि इन्होंने सहाफ़त और क़यादत के मैदान में भी एक मुनफरिद मकाम बनाया। इनकी जदोजहद मज़दूरों के हकूक़, इंसाफ और बावकार रोज़गार के लिए एक रोशन मिसाल के तौर पर देखी जाती है। आज के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में हम उनके ख़यालात, उनके तजुर्बात और यौम मज़दूर की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, मखदूम मोहम्मद दुरियाब यूसुफ हाशमी साहब को हमने इनवाइट किया है। सीनियर मज़दूर रहनुमा भी हैं, तजुर्बाकार सहाफ़ी भी हैं, आप एंकर पर्सन भी हैं, आप चेयरमैन पाकिस्तान लेबर राइट्स काउंसिल और पाकिस्तान बचाओ पार्टी के सरबराह भी हैं। तो वेलकम करते हैं जी अपने मॉर्निंग शो में आपको। बड़ी मेहरबानी, आपने जो इरशाद फरमाया और तारीफ़ फरमाई उसका शुक्रिया। मैं बुनियादी तौर पर तो हम मज़दूर हैं जी, और आज भी मज़दूरों का आलमी दिन है। ये तजदीद अहद का दिन, ये आज हमारा दिन है, ये आज हमारा दिन है हम लोग और आज हम ड्यूटी पर हैं। जी हाँ, हम ड्यूटी पर हमसे आज भी काम लिया जा रहा जी है, हाँ। जबकि आलमी तौर पर इसको तातील के तौर पर मनाया जाता जी है हाँ। और पाकिस्तान में भी तातील सर ब्यूरोक्रेसी कर रही है ना आराम। जी, और हाँ, फिर मैं नाम तो नहीं लूँगी यहाँ पे, जिन्होंने आराम करना है वो कर रहे हैं, मजदूर जो है वो काम कर रहे हैं। वो बने इसलिए हैं और मुल्क भी शायद उन्हीं के लिए बना है। चले, आपके लिए और हमारे लिए तो मुश्किलात हैं, जिद्दोजहद है। मुल्क बना उनके लिए होगा लेकिन चल हम लोगों की वजह से रहा है। हमने चला हम रहे और चलाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे अज़ाइम हैं कि हमने गाड़ी के दो पहियों की तरह मिलकर इत्तेहाद से इसको कायम और दायम रखना, चाहे जितने भी मर्जी नामसाद हालात हों। इन सारी बातों के बावजूद आज क्योंकि यौम मई है तो तजदीद अहद का दिन है जी, जिसके और हम मज़दूर तंजीमों के लोग आलमी बरादरी जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ अपना रिश्ता उस्तवार रखने के लिए कि हम उन एफिलिएटेड हैं आपके साथ जी, आपकी जिद्दोजहद के साथ, आपकी काविशों के साथ, और हम आपकी काविशों को और आपकी जिद्दोजहद को अप्रिशिएट करते हैं। खुसूसी तौर पर 1886 में जो मज़दूरों के साथ जुल्म और ज़्यादती अमेरिका ने अपने हब सनती हब शिकागो में मेहनत कशों के साथ जुल्म किया और 69 मज़दूरों को, पुरअमन मज़दूरों को जिनका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं था बल्कि वो मेहनत करते थे और मेहनत के लिए उन्होंने कहा कि हमारी जो बुनियादी तनख्वाह है उसमें इजाफा किया जाए और जो हमारी मेहनत है उस मेहनत के मुताबिक हमें तनख्वाह दी जाए। सही 8 घंटे हमसे काम लिया जाए, जबकि वहाँ 16-16 घंटे काम लिया जाता था। पाकिस्तान में तो 12-12 घंटे काम लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर 16-16 घंटे काम लिया जाता था। तो और मजदूरी नहीं मिलती थी, डबल ओवर टाइम भी नहीं मिलता था। वही कंडीशन आज पाकिस्तान के मजदूरों की है, तकरीबन सेम मेरे ख्याल से, बल्कि उससे बढ़ गई है। इस तरह के लोग खुदकशियों पे मजबूर हो गए, लोगों के भरम टूट गए, सफ़ेद पोशी का भरम टूट गया, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, मेहमान को एंटरटेन करने के लिए पैसा नहीं, और अपने बीवी बच्चों के हकूक भी पूरे करने के लिए असबाब नहीं। बिल्कुल। तो उसको मीट करने के लिए ज़रूरी है कि मज़दूरों के साथ मुशावरत करने के बाद हुकूमतें फैसले करती हैं। हुकूमत चाहती है कि मज़दूरों को मुराद मिले और उसके लिए वो एफर्ट्स भी करती हैं, लेकिन जो तबका जो लोग भर्ती किए गए हैं इस मकसद के लिए अदारे कायम किए गए हैं बाकायदा कि वो मज़दूरों के हालात को सही उस्तवार रखें, वो अदारे अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे। सही। और वो रिश्वतें लेकर और सारा मामला ख़राब कर रहे हैं। नतीजा ये है कि किसी जगह पर लेबर लॉस की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। सही। मज़दूरों को उसकी बुनियादी तनख्वाह 40,000 जो मुकर्रर है वो भी नहीं दे रहे। जो आज 18,000 और 15,000 रुपये एम्प्लॉयर कहता है कि आपने नौकरी करनी है तो करो, नहीं तो वो रास्ता है जाओ। तो और लेकिन कागजों और खातों में 3-3, 4-4 खाते बने हुए हैं, उनके अंदर पूरी तनख्वाह लिखी जाती है, 40,000 ही लिखी जाती है, बल्कि ज़्यादा लिखी जाती है। उसके ऊपर सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ की फैसिलिटीज़
भी देने की बातें होती हैं, मेडिकल का खास तौर पे। हाँ, लेकिन कोई ना मेडिकल मिल रहा है उन्हें और ना ही सोशल सिक्योरिटी की बात की जाती है, ना ही उनकी रजिस्ट्रेशन है। इवन अगर वो मर जाए ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, काम के दौरान उसकी डेथ हो जाए, तो उन्होंने कह देना ये हमारा मुलाजिम ही नहीं है। इतना जुल्म है, इस कदर ज्यादती है। कफन दफन का जहाँ जो भी उसका ज़ाहिर है बाद में जो कुछ नहीं मिलना, बाल बच्चों का खर्चा है, वो सब उन हालात से बचने के लिए झूठ बोला जाता है। अच्छा, ये तो अलमिया है ही, लेकिन हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर भी आप देखें ना, आज भी आप भट्टों पे चले जाएं, ईंटों के भट्टे हैं, और भी ये आप वर्कशॉप पे चले जाएं। मैं भट्टा मजदूर ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रेसिडेंट हूँ, तो वहाँ पर देखें पूरी फैमिलीज को गिरवे रखा जाता है जी। आपको 1000 तनख्वाह 1000 दिया जाता है और वहाँ पर वो आपकी 10 नस्लें उस 1000 को वापस करने के लिए मुलाजमत करती हैं और उनसे जबरन काम लिया जाता है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट कायम है, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन कायम है। नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन का काम है कि वो मजदूरों को में रिलेशन पैदा करे, मुसालहाना रवैया अख्तियार करे, लेकिन वो अदालत बन गई है और अदालत बन के वो फैसले देती है और फैसले एम्प्लॉयर के हाथ में देती है। अच्छा, बतौर चेयरमैन पाकिस्तान लेबर राइट्स काउंसिल, आपने मजदूरों के हकूक़ के लिए अब तक क्या क्या इक़दाम किए हैं? कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप गए? हमने मजदूरों को फ्लोर मिल्स में, वापडा में और मुख्तलिफ ट्रेड यूनिट्स में, वो 110 के करीब ट्रेड यूनिट्स हैं जिनकी एफिलिएशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सरकारी इदारों में फिर हालात बेहतर हैं सरकारी इदारों कंपेयर टू ये भट्टा हो गया, ये मजदूर हो गए? आपने एक दुखती रख पे हाथ रख दिया हमारी ये बात कह के कि सरकारी इदारों में, सरकारी इदारों में वापडा है, रेलवे है, PIA है, दूसरे तमाम गवर्नमेंट के इदारे, यहाँ पर अफसरान ने अपनी रिश्वत के लिए ट्रेड यूनिट्स कायम की हुई है। वहां पर जेन्युइन ट्रेड यूनिट्स नहीं है, वो ना जेन्युइन मजदूर लीडर हैं वहां पर उनको पैटर्नाइज किया जाता है जो लेबर डीलर हैं, लेबर लीडर नहीं है। तो ये तजाद है। उनका क्या स्टेक है? क्या मतलब उनको क्या से वो रिश्वत लेते हैं उनके जरिए, नीचे से थ्रू प्रॉपर चैनल जाती है ना रिश्वत ऊपर तक, टॉप तक, और वो कहते हैं बड़ी ईमानदारी से काम हो रहा है। तो वो सारा जो बोझ है वो लेबर यूनियन पर डाल दिया जाता है। लेबर यूनियन के लोग जो हैं वो उन्हें कवर करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को की प्रोटेक्शन करते हैं ना, ठीक है। इसलिए वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दिखाई देती हैं, बाकी इदारों में दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? ठीक। अच्छा जी, गैर रस्मी सेक्टर के मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या पॉलिसी क्या होनी चाहिए? आपने कहा कि गवर्नमेंट ने ऐसे इदारे बनाए हुए हैं, इदारे हैं, लेकिन फिर बीच में जो काम करने वाले हैं वो फ्री एंड फेयर काम नहीं करते हैं, तो फिर कैसे बेहतरी आएगी? इसमें क्या करना चाहिए? जब आप एहतसाब करेंगे और जुल्म करने वाले को सजा देंगे तो फिर ये इसका बंदोबस्त हो सकता है। और अगर आपने एहतसाब कौन करेगा? एहतसाब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एहतसाब कौन करेगा। एहतसाब है ही नहीं, एहतसाब का नाम है, एहतसाब नहीं है। होना चाहिए कि बिला इम्तियाज किसी के हर एक का एहतसाब होना चाहिए और हर सरकारी बड़े ऑफिसर को आने से पहले अपनी जायदाद का और अपने सारे जो भी उसके पास हैं उसके एसेट्स उनका हिसाब दे। कानून है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कानून की। जितने लॉज बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर मजदूरों के हक में या जनरल पब्लिक के हक में, उसके मुताबिक फैसले नहीं हो रहे। मजदूर जो गरीब आदमी है उसके पास जॉब ही नहीं है, उसको कहा जी आप 15 लाख रुपए जमा कराए, कहाँ से कराए? आप मोटरसाइकिल वाले को कहते हैं जी अभी आप 4000 रुपया दो, कहाँ से दे? उसके पास तो नेक्स्ट टाइम रोटी खाने को पैसे नहीं, अपनी बीवी बच्चों के भूख पूरे करने के पैसे नहीं है। आप उसे कह रहे हैं 4000 रुपये तेरा जुर्माना है, नहीं तो गिरफ्तार हो, मोटरसाइकिल तेरी जब्त, तू भी गिरफ्तार। ये वो बेचारे के पास नौकरी नहीं है, मुलाजमत नहीं है, वो धक्के खाने बाहर निकला है, आप उसे धक्के खाने के लिए भी जगह नहीं दे रहे। तो ये जो जुल्म और ज्यादतियाँ, अब एक ही जगह पर मार्केट में एक चीज़ जो है वो 50 रुपये किलो है, दूसरी जगह वो 150 रुपये किलो है, तीसरी जगह वो 300 रुपये किलो है, और पूछने वाला कोई नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है।
कोई लॉ एंड ऑर्डर तो इस मुल्क का मेंटेन कोई कर ही नहीं ना रहा। नहीं तो फिर हुकूमत को क्या मतलब करना चाहिए, हुकूमत से क्या बुनियादी तवक्कुआत क्या हैं कि इसका फिर जो बराह रास्त असर आम जो आदमी पर पड़ रहा है उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो उससे ज़्यादा मुतासिर ना हो। आप देखें ना, आपने बड़ी खूबसूरत टीमें भी बनाई गई हैं, वो छापे भी मारती हैं, वो सब कुछ करती हैं, चेक एंड बैलेंस वक्ती तौर पे ज़ाहिर होता भी है, टीवी पे इतला दे के छापे मारती है ना, इतला दे के अपने बंदे पे पहले पहुंचा के वहां पर, फिर उसके बाद छापे मारती हैं और फिर कहते हैं जनाब देखिए कितना जुल्म है कि मुल्क से मुंह से कहते हैं कि आज असी 35 चलान करने ने, आज तानू असी अंदर देना है। आप जाके एक बंदा हलाल की रोजी कमा रहा है, परचून का कारोबार कर रहा है, ये सब्जी फरोश है या ठेला लगा रहा है, आप उसको जाके कहते हैं कि जी 15 दिन से देना है, पकड़ लेते हैं कि तुम महंगाई। भाई महंगाई जो मंडी में कर रहा है, जो उसको बल्क की तादाद में बड़ी क्वांटिटी में उसको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है महंगी, उसको पकड़े, उसको नहीं पकड़े। आपके यहाँ से जाती है ईरान चीज़ और यहाँ से जाती है तेहरान और दुबई और वापस आ जाती है और उसकी कीमत 4 गुना ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ें इनका सद्भाव होना चाहिए। अब हुकूमत कर रही है कोशिश, हुकूमत चाह रही है, वज़ीर आला भी कोशिश कर रही हैं दिन रात, लेकिन उस करने का फ़ायदा क्या है कि वो जिधर वो जाती हैं उसके 5 मिनट बाद जाके वही समा क्रिएट हो जाता है जो पहले था। सही। अच्छा, पाकिस्तान बचाओ पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप मजदूरों के लिए क्या कोई नया विजन पेश कर रहे हैं? हम तो कहते हैं जी, पहली तो बुनियादी बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए सरकारी इदारों में। अब सरकारी इदारों में पाबंदी है, लोगों को मुलाजमत नहीं मिल रही, लोगों के हाथों में डिग्री हैं, वैकेंसियां नहीं है। ये एटम बम है जिंदा जावेद, आपने तो एटम बम चलाना नहीं है, ये एटम बम चलेगा। जिसको मुलाजमत नहीं मिलेगी वो क्या, वो नशा करेगा। बाप कहेगा कि जा नौकरी थे, माँ कहेगी जाओ बेटे आप भी कुछ कमा के लाओ, वो जाएगा बाहर, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा, कुछ करेगा नहीं तो क्या करेगा, वो आइस पिएगा और वो चरस पिएगा, वो शराब पिएगा और नशे में गुत होके रात को घर आ जाएगा। तो ये आप एक नया मुआशरा क्रिएट कर रहे हैं। जो यूथ जो है, अब यूनिवर्सिटीज़ में लोग और स्कूलों और कॉलेजों में लोग जो है नशा कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप वो उनको मीट विद नहीं कर सकते एक्सपेंसेस, उन्होंने वो कहीं से अरेंज करने हैं। तो इस वजह से क्राइम की रेशो भी आप कह रहे हैं कि वो बढ़ रही है। जाहिर है इस ऐसी सूरत हाल आपको जॉब नहीं मिल रही, आपको क्राइम्स मिल रहे हैं, ठीक है, और वो करने के लिए सहूलियात हैं प्रोवाइड की जा रही हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है दुरियाद साहब कि आप गए हों किसी भट्टे पे, आपने ज़ाहिर जाते होंगे एरियाज़ में इस तरह के, आप रूरल एरियाज़ में वहाँ पे जाके देखते होंगे हालात को, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा वाक़या जो आपको अभी तक याद हो, जो आपने देखा हो? क्योंकि वहाँ पर जो हालात हैं, हम तो ये रोज़ देखते हैं कि वो बेचारे आज भी इतनी बड़ी सेल लेके तो उसके अंदर प्याज और हरी मिर्च को पीस के और लाल मिर्च को पीस के रोटी खाते हैं। 2 रोटियां, 1 रोटी, और उनके पास वो 2 रोटियां भी मुयस्सर नहीं, और वो नहीं देते, ना उनको फैसिलिटीज़ देते हैं, ना उनको तनख्वाह पूरी देते हैं, ना उनकी हेल्थ का कोई मसला है, ना उनकी सोशल सिक्योरिटी है, ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई चीज़ नहीं। मर जाए तो दफनाने के पैसे नहीं है, लैट्रिन के लिए अगर रफ़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आ जाए तो उनके लिए लैट्रिन नहीं है, खुली फ़िज़ा नहीं है, एटमॉस्फेयर सही नहीं है, मट्टी में गर्क होके बिया भी लगा हुआ है, बेटी भी लगी, बच्चे भी लगे, बेटा भी लगा हुआ है, दादी भी लगी है, नानी भी लगी है, एक खानदान के सारे बंदे वहाँ पर उनके गिरवी है, कैद व मुशक्कत, प्रैक्टिकली वो गिरफ्तार है, वो मुलाजम नहीं है, वो गिरफ्तार है। जितने भट्टे के मजदूर हैं, जितने फ्लोर मिल्स के मजदूर। अच्छा, एक और तबका भी आता है ना दुरियाद साहब, वो है ख़वातीन मजदूर तबका, है ना। ख़वातीन को कितने मसाइल होते हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाली ख़वातीन, कारखानों में काम करने वाली ख़वातीन, भट्टों में काम करने वाली ख़वातीन, फिर इनको हिरासा किया जाता है, फिर इनके साथ क्या क्या इनको फेस करना पड़ता है वो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो इस बारे में क्या करना चाहिए? जुल्म और ज़्यादती है ना जी। हाँ,
उनके साथ। और फिर मर्दों के मुकाबले में उनकी उजरत भी कम होती है कि ये खातून है। वो रखी इसीलिए जाती हैं कि उनको कम पैसे देने पड़े और वो कम पे राजी हो जाती हैं। क्या करें, जब आपके पास जॉब ही नहीं होगी, खाने को कुछ है ही नहीं, तो आप खुदकुशी की बजाय प्रेफर करते हैं कि जो भी मिल रहा है गला सड़ा वो उसको उस पर आप एडजस्ट करते हैं अपने आप को। तो फैमिलीज, औरतों की तो बड़ी बुरी कंडीशन है, उनके तो बच्चियां कई प्रॉब्लम्स का सामना है। बच्चियां बेचारी, उनका इस्तेहसाल किया जाता है। ये एक अलग ही मतलब ये एक लंबी दास्तान जुल्म की दास्तान है और जुल्म है, ज्यादती है और जो ना खत्म होने वाला है। हाँ। और इसको कंट्रोल आप नहीं कर सकते। सही। वो पावरफुल हैं, वो पूरी क्लास पावरफुल है, उनकी सुनाई होती है। हम जाते हो कहते हो सुने हो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ शिकायत करनी है ना, वो साढ़े को तुर के आते हैं। क्या करेंगे आप? और वो सही कहते हैं। वो कहते हैं जहाँ जाके आपने इंसाफ लेना है वो हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं, प्रैक्टिकल देखना चाहिए। लो टेलीफोन फ़ोन करते हैं, डीसी पहुंच जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर पहुंच जाता है, आपका चीफ सेक्रेटरी पहुंच जाते हैं, ये लोग तो आईजी पहुंच जाते हैं। आप कंप्लेंट करने के लिए जाए आप गिरफ्तार हो जाएंगे। किसको गिरफ्तार, किसको क्या करना है? आप अदालत में जाएंगे, अदालत वाले आपको कहेंगे आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, आप ये क्या करें, आप दरख्वास्त वापस लें। भैया आप मुझे इंसाफ दें, आप मुझे इंसाफ दे नहीं रहे और मुझे थ्रेट कर रहे हैं आप, और मुझे कहते हैं अच्छा इन्होंने लाख रुपये जुर्माना क्यों दे। भाई मैं कंप्लेंट लेकर आया हूँ आपके पास, आप मुझे उल्टा जुर्माना कर रहे हैं। कहाँ से दूंगा मैं? मेरे पास तो रोटी खाने को नहीं, नाश्ते के लिए पैसे नहीं है, दोपहर के खाने के नहीं है। एंड पे कोई आप यौम मजदूर के मौके पर कोई खास पैगाम देना चाहते हैं क्या? मजदूरों को चाहिए कि एक बात वो समझ ले कि उनको अपनी किस्मत खुद बदलनी है। हाँ। वो सियासी पार्टियों और सियासी लोगों की बातें मत सुने, चाहे वो किसी भी क्लास के लोग हों, कोई भी शक्ल कोई भी रूप धार के आए। आप अपनी क्लास में से लोग पैदा करें। छोटा इलेक्शन आए, बड़ा अव्वल तो इलेक्शन के ऊपर फैसले ही नहीं होते, लेकिन अगर इलेक्शन आ जाए खुशकिस्मती से तो अपने नुमाइंदे खुद के बने। अब क्या करेंगे आप? इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, 90 करोड़ का इलेक्शन है, आप तो दिहाड़ीदार मजदूर ही आप लेबर यूनियन का बता रहे हैं कि नहीं जी, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, बीडीज मेंबर, लोकल, वो तो फिर कोई सोच भी नहीं सकता है ना। वो एक अलग डिबेट है दुरिया साहब जो आपने मौजूद छेड़ लिया है। खैर हम मजदूर बेचारा जो तबका है उसके हकूक पे मेरा मतलब है जब तक वो अपने नुमाइंदे खुद नहीं खड़े करेंगे, पॉसिबल नहीं है। वो अगर जिस दिन हो गया तो फिर उस दिन तो जाहिर है सारा इनकलाब आ जाएगा, सब कुछ तब्दील हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी मखदूम दरिया साहब, आपके आने के लिए आपने टाइम निकाला और हमने आज मजदूरों के हकूक पे हम आवाज किया और जो हमने बयान करना था वो खुद आपने बयान कर दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।